नमस्कार दोस्तों, मैं राम भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं आपकी शानदार जानदार जबरदस्त मूल विधि कक्षा में, जहां पर हम वन्य जीव संरक्षण अधिनियम को पढ़ रहे हैं। और अपने आप में बहुत ही ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट एक्ट है। और हर एक धारा जो जो मेरे द्वारा आपको बताई जा रही है अपने आप में बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। और आज की जो धाराएं हैं उनको तो आप विशेष विशेष ज़रूरी मानना, क्योंकि आज की धाराएं कुछ हैं ही इस तरह की जहां से प्रश्न पहले भी बने हुए हैं। जी, सबसे पहले रामदेवी इस नाम से कमेंट आया है, रामदेवी जी। फिर आंचल, देन मोहित, सौरभ। चलिए, बहुत बढ़िया, आप सबके नाम बहुत सुंदर हैं और आपका कल्याण हो, इसी भावना से मैं आपको प्रतिदिन पढ़ाने का प्रयास करता हूँ। पढ़ाई तो क्या ही पाता हूँ मैं, पढ़ाने का प्रयास मात्र मैं करता हूँ। गुरुजनों की कृपा से जो जो अ, संभव हो पाता है वो सब करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे थे क्या चीज़, हम लोग पढ़ रहे थे आपका वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। क्या पढ़ रहे थे? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। ठीक है, अब ज़्यादा अंग्रेजी में नहीं लिखेंगे, शॉर्ट में लिख देंगे बस। 1972। इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम WPA बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? WPA, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ठीक है, तो यही इसका पूरा नाम है। तो सीधे ही हम धाराओं पर चलते हैं। कल हमने कहाँ तक धाराएं पढ़ ली थी? हाँ, मुझे लग रहा है सर्वर में कुछ इशू है आज। हाँ। हम्म। हम्म। हाँ, नहीं आज ऑफ नहीं था। आज क्लास ऑफ नहीं थी। दरअसल क्या हो गया था कि कल थोड़ा काम का बर्डन मेरे दिमाग पे ज़्यादा आ गया, तो मैं टॉपिक देना ही भूल गया। और ये गलती मतलब मेरी तरफ से हुई है कि वो टॉपिक मुझे देना था बट मैं दे नहीं पाया। और फिर भाई जो क्लास को शेड्यूल करते हैं उन्हें तो लगा कि सर ने टॉपिक नहीं दिया है तो क्लास होगी नहीं। इस आधार पर उन्होंने क्लास को उसमें नहीं दिखाया था। देन मैंने फिर शेड्यूल करवाई 12-1 बजे के आसपास, तो चीज़ें आपकी हुई। ठीक है, चलिए अब बिना देरी किए हम फटाफट शुरू करते हैं। कल हमने सेक्शन 6 तक समझ लिया था, राज्य वन्यजीव बोर्ड, स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, है ना, ये SBWL हम लोगों ने पढ़ लिया था, हम लोगों ने समझ लिया था। आज हम अगली धारा की तरफ चलते हैं। देखो, मैं आपको बार बार इस चीज़ के बारे में बोल रहा हूँ, ये सब्जेक्ट जितना मुश्किल आपको लग रहा है उतना मुश्किल है नहीं। और इसके लिए बहुत ज़्यादा टेंशन भी लेने की जरूरत नहीं है। जो चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ उनको बड़े प्यार से मज़े से पढ़ते हुए चले जाओ तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी चीज़ें। बाकी मैथ्स पे पूरा पूरा ध्यान दो, रीजनिंग पे पूरा पूरा ध्यान दो, हिंदी पे पूरा पूरा ध्यान दो, पॉलिटी पे पूरा पूरा ध्यान दो, 5वें नंबर पर इस पर ध्यान दो। ये आपको जंप करवाने में मदद करेगा, है ना। ये नहीं कि पूरी एनर्जी इसी सब्जेक्ट में आपने लगा दी है। ये सब्जेक्ट आपको औरों से आगे निकालने का काम करेगा, बट आपको उसको बैलेंस वे में आगे रखना है। ये नहीं कि पागल हो गए इस सब्जेक्ट के पीछे। हाँ, ठीक है। तो आज हमारी जो धारा है वो धारा हमारी 7 है। कौन सी है? धारा 7 है। जो आपके बोर्ड हैं, चाहे राष्ट्रीय बोर्ड हो चाहे आपके राज्य के बोर्ड हो, जो NBWL है या SBWLs हैं, इनकी बैठकों के बारे में प्रावधान करती है धारा या सेक्शन 7। क्या कहता है धारा या सेक्शन 7? क्या कहता है आपका कि वन्य जीव बोर्ड, वन्य जीव बोर्डों की साल में कम से कम, कम से कम 2 बैठक होनी जरूरी है। क्या? 2 बैठक होनी जरूरी है। 2 बैठक, बैठक का मतलब मीटिंग्स, है ना। साल में 2 मीटिंग्स जरूरी हैं, साल में 2 मीटिंग्स जरूरी हैं, है ना। साल में 2 मीटिंग्स जरूरी हैं। एग्जामिनर सीधे ही पूछ लेगा कि भाई जो आपके वन्यजीव बोर्ड हैं उनकी, हाँ। हम्म, आप चिंता मत करो, जब आपका एग्जाम होगा ना, हाँ जब आपका एग्जाम होगा मैं आपको फ्री करके भेजूंगा, बिल्कुल ठीक है। अभी चीज़ों को पढ़ लो, देन इसमें से फिल्टर करेंगे चीज़ों को जब एग्जाम आएगा,
है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के माध्यम से, प्रैक्टिस सेशन के माध्यम से। तो सब ज़रूरी चीज़ें मैं आपको करवा करके भेजूंगा, आप उसके लिए बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, खुशगवार होकर के पढ़ा करो और रिलैक्स होकर के पढ़ा करो। हाँ ठीक है, तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से बात बोल दी गई है कि जो भी वन्य जीव बोर्ड हैं, साल में कम से कम 2 बैठक होनी जरूरी है इन वन्य जीव बोर्डों की। ये बात कौन बोल रहा है? ये बात आपका सेक्शन 7 बोल रहा है। तो आप इसमें सेक्शन 7 याद ना रखो, आप इसमें ये बात याद रखो कि भाई वन्य जीव बोर्डों की जो मीटिंग है वो साल में 2 बार होनी जरूरी है। दैट्स ऑल, बात खत्म। ठीक है, वो नहीं पूछेगा कि कौन सी धारा में पूछ रहा है, बस सीधे वो यही पूछेगा। आप खुद भी देखो, एग्जामिनर के दिमाग में ये आएगा कि ये पूछूं मैं कि साल में 2 बैठकें वन्यजीव बोर्डों की होनी जरूरी है, कौन सी धारा में है, या ये पूछने की कोशिश ज्यादा करेगा कि वन्यजीव बोर्डों की साल में कितनी बैठकों को किया जाना अनिवार्य है। तो आपको आंसर देना पड़ेगा 2 बैठकों को, तो इससे क्वेश्चन बनने की संभावना आपकी ज्यादा है। उसके बाद अगली धारा हमारी आ जाती है धारा 8। धारा या सेक्शन हमारा आ जाता है कौन सा? 8 आ जाता है, 8। और ये सेक्शन 8 क्या बोलता है हमारा? ये बोलता है राज्य वन्यजीव बोर्ड के कर्तव्य। राज्य वन्यजीव बोर्ड के कर्तव्य, है ना, बोर्ड के कर्तव्य। कर्तव्य मतलब उसकी ड्यूटीज, कि क्या क्या उसको करना पड़ेगा। कर्तव्य एवं कार्य, है ना, या कृत्य लिख लीजिए, है ना, यस में लिख लीजिए कृत्य। कृत्य मतलब आपके फंक्शंस, आपके फंक्शंस के बारे में यहां पर ये बात हो रही है। तो राज्य वन्य जीव बोर्ड के कर्तव्य, ड्यूटीज, या ये है जैसे आपने देखा था एनबीडब्ल्यूएल। ठीक है, जैसे आपने एनबीडब्ल्यूएल के बारे में देखा था। हाँ हाँ। अच्छा, बुक बहुत अच्छी है। हाँ हाँ, जैसे वन्य जीव बोर्ड, जैसे वन्य जीव बोर्ड के कर्तव्य और कृत्यों के बारे में सेक्शन 5C में था, तो ऐसे ही यहाँ पर आपके सेक्शन 8 में है। एक बच्ची बोल रही है सर रिकॉर्डेड क्लासेस में बच्चे आपकी बुराई कर रहे हैं। तो बुराई करने से क्या हो जाएगा? अगर देखो, जिसको अच्छाई बोलना होता है वो अच्छा बोलता है, किसी को बुरा बोलना होता है वो बुरा बोलता है। एक्चुअली में अच्छा या बुरा बोल के ना तो उनको कोई लाभ होना है, मुझे तो पता भी नहीं लग रहा है कि मेरे बारे में कौन अच्छा बोल रहा है कौन अच्छा नहीं बोल रहा है। मूल बात यह है कि जो यहाँ पर चीजें पढ़ाई जा रही हैं और जो हमारे साथ मतलब टीचर के साथ में संबंध रख रहा है, पहला ज्ञान का, है ना, भावनात्मक संबंध, दूसरा पहला ज्ञान का, कि ये टीचर क्या बता रहे हैं, ये मेरी परीक्षा में कैसे काम आ सकता है, मैं कैसे एक एक नंबर बना सकता हूं, वो चीज है। उस संदर्भ में चीजें ज्यादा रहनी चाहिए। और टीचर जो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं वो पब्लिक फिगर हैं, पब्लिक फिगर के चाहने वाले भी होते हैं और उनसे घृणा करने वाले भी लोग होते हैं, तो उससे क्या फर्क पड़ जाता है? कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, अब अगली धारा जो है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, नंबर भी याद करना है। ठीक है, हाँ, नंबर भी याद करना है। धारा या सेक्शन 9, है ना, इसको बहुत अच्छे से याद कर लेना है आपको, बहुत अच्छे से। यहां पर इसको लिख ले मैं, रट लेना है। क्या कर लेना है? रट लेना है भाई साहब, इसको रट लेना है बिल्कुल इसको। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये धारा संख्या आपसे पूछी जा सकती है। ये बात क्या काम करता है? ये शिकार की मनाही के संदर्भ में बात की जा रही है। हाँ, है ना, ये शिकार की मनाही के बारे में। हाँ हाँ, ये शिकार की मनाही के बारे में यहां पर बात आ रही है कि हाँ, जो हाँ, वो बफरिंग इसलिए हो रही है, मुझे लग रहा है कुछ ना ऐप में कुछ दिक्कत है आज, है ना, कुछ सर्वर वगैरह इत्यादि डाउन है। यदि दिक्कत आ रही है तो फिर दोबारा चला करके आ जाओ। तो यहां पर धारा 9 में क्या लिखा गया है? वन्य जीवों के शिकार पर प्रतिबंध है। वन्य जीवों के शिकार पर, वन्य जीवों के शिकार पर, शिकार को ही क्या बोलते हैं? शिकार को ही आखेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आखेट बोला जाता है। इसी को क्या बोलते हैं? हंटिंग। ठीक है, हंटिंग, हंट करना, है ना, शिकार खेलना। शिकार पर प्रतिबंध, शिकार पर प्रतिबंध लगाती है ये धारा।
ये चीज आपको बस इतना भी याद रख लोगे तो इतने से भी आपका काम चल जाएगा। सेक्शन 9 वाइल्ड लाइफ एनिमल्स, जो एनिमल्स हैं उनके शिकार को मना करती है कि कोई भी व्यक्ति, है ना, कोई भी व्यक्ति वन्य जीवों का शिकार नहीं करेगा। परंतु यहां पर अपवाद के तौर पर, है ना, इस धारा का अपवाद है, इस धारा का अपवाद है ना, इस धारा का अपवाद है। अपवाद क्या होते हैं? अपवाद होते हैं, एक्सेप्शंस होते हैं जो इस नियम को नहीं मानेंगे। तो इसका जो अपवाद है वो कौन सा है? वो धारा 11 और 12 में है। किसमें है? धारा 11 और 12 में है। धारा 11 और 12 में है, जो शिकार की अनुमति देता है। क्या करता है? शिकार की अनुमति देता है ना, जो शिकार की अनुमति देता है, जो शिकार की अनुमति देता है, जो शिकार की अनुमति देता है, उस संदर्भ में यहां पर बात आ रही है। इसको बहुत अच्छे से अपने दिमाग में रख लेना है, इसको रट लेना है। सेक्शन 9 वन्य जीवों के आखेट पर, शिकार पर प्रतिबंध लगाता है ना, उनको प्रतिबंध लिखाता है। हाँ, हम्म हम्म ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब हम सीधे ही यहां पर सेक्शन 11 की तरफ चलते हैं, जो अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहीं पर इस चीज को समझेंगे। ठीक है, यहां पर लिखिए आप धारा या सेक्शन 11, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनको भी क्या कर लेना है? रट लेना है। ये नंबर भी रट लेने हैं इसके, क्योंकि यहां पर क्या है? यहां पर शिकार के बारे में बात बोली गई है कि वन्य प्राणियों के, वन्य जीवों के शिकार की अनुमति देना, वन्य जीवों के शिकार की अनुमति देना, परमिशन देना। ठीक है, वन्य जीवों के शिकार की अनुमति देना, परमिशन देना, इस संदर्भ में यहां पर बातें लिखी जा रही हैं। वन्य जीवों के शिकार की अनुमति देना, परमिशन देना, यहां पर आपकी बात लिखी जा रही है। तो अब सबसे बड़ी बात हमारे दिमाग में आ जाएगी कि भाई ऐसा भी क्या हो गया कि आप सेक्शन 9 में ये बात बोल करके आ रहे हो कि वन्य जीवों का शिकार नहीं किया जा सकता, और सेक्शन 11 में आते लिख रहे हो कि वन्य जीवों के शिकार की अनुमति दी जा रही है। तो ऐसे क्या कारण हो गए हैं? तो यहां पर एक आपको यहां पर कारण लिखते हैं, कारण, रीजंस, शिकार के कारण, शिकार के कारण, है ना, शिकार के कारण। ठीक है, शिकार के कारण। तो सबसे पहला शिकार का क्या कारण? यहां पर एक बात लिखेंगे, यहां पर एक बात लिखेंगे कि यदि कोई प्राणी, यदि कोई प्राणी, प्राणी का मतलब यहां पर एनिमल से है। ठीक है, यदि कोई प्राणी, ठीक है, यदि कोई प्राणी, देखो वहां पर प्राणी की बात आई थी, ये प्राणी, तो हमने सबसे पहले प्राणी की ही परिभाषा पढ़ी, एनिमल की ही परिभाषा पढ़ी। तो एनिमल में उन्होंने सब बताया कि ये शब्द जब आगे आएगा तो इससे क्या मतलब आपको निकालना है, ये चीजें होती हैं वहां पर सेक्शन 2 में। तो जब कोई प्राणी या एनिमल क्या काम करता है? जिसका शिकार प्रतिबंधित है, हाँ, जिसका शिकार मना है, जिसका शिकार प्रोहिबिटेड है, जिसका शिकार प्रोहिबिटेड है, क्या करने लगता है? क्या करने लगता है? क्या करने लगता है? नरभक्षी हो जाता है। क्या हो जाता है? नरभक्षी, मैन ईटर, है ना, मैन ईटर हो जाता है। मैन ईटर, नरभक्षी हो जाता है ना, जहां पर देखा आदमी और बच पटका दिया भाई साहब, है ना। अभी जो आपने देखा होगा, मैं आपको मुजफ्फरनगर से पढ़ा रहा हूँ, ये पश्चिम उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है। इसके ये सहारनपुर मंडल के अंतर्गत आता है। सहारनपुर और मेरठ के मध्य का ये ज़िला है। एक तरफ इसमें शामली डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, जो पहले मुजफ्फरनगर से ही बना था, और वह इधर अगर आप दूसरी तरफ चले जाएं तो उत्तराखंड शुरू हो जाता है, जिसमें सबसे पहले हरिद्वार ज़िला आता है। तो यहाँ पर क्या बात है कि गंगा क्या होती है? हरिद्वार में, है ना, हरिद्वार में पहली बार मैदान में प्रवेश करती है, फिर आगे उधर से बिजनौर निकल जाती है। बिजनौर में आपका एक हैदरपुर वेटलैंड है, जिसके बारे में आपने सुना होगा, वो नया नया जुड़ा वेटलैंड है। तो उस क्षेत्र में गुलदारों की और बाघों इत्यादि की संख्या ज्यादा है, क्योंकि राजाजी नेशनल पार्क लगता है इधर, जो देहरादून और इस क्षेत्र में पड़ता है, ऋषिकेश के आसपास में।
तो वहां पर आए दिन ये खबरें आती रहती हैं कि भाई वहां पे तेंदुआ भागा हुआ है। और अभी मैंने सुना था किसी गांव में एक कोई लड़का था, अकेला लड़का था, जा रहा था, उसको पकड़ा और गर्दन पे ऐसे गर्दन पे किया और 2 झटके मारे तो ये पूरा का पूरा मांस निकल करके बाहर गिरा। और उसने लगातार लगातार कई सारे आदमियों पे हमला किया, किसी का मुंह आधा खा लिया, कुछ ऐसा कर दिया, तो खत्म हो जाते हैं आदमी, तो मैन ईटर हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में, है ना, तो ऐसी स्थिति में, हाँ हाँ ठीक है, ऐसी स्थिति में उसको क्या करते हैं, ऐसी स्थिति में उसके शिकार की परमिशन दी जाती है। या दूसरी स्थिति कौन सी होती है कि वो असाध्य बीमारी से पीड़ित हो। वो क्या हो, दूसरा क्या होता है, वो असाध्य बीमारी से पीड़ित हो, है ना, असाध्य, है ना, असाध्य बीमारी से वो पीड़ित हो, है ना, असाध्य बीमारी से पीड़ित हो और ठीक होने का, है ना, ठीक होने के कोई चांसेस ना हो। तो ये 2 शर्तें हैं, ठीक है, ये 2 शर्तें हैं, ये दो शर्तें हैं जब किसी प्रतिबंधित शिकार वाले जीव का भी शिकार किया जा सकता है, यदि वो मैन ईटर हो जाए या वो असाध्य बीमारी से पीड़ित हो जाए। बस इतने से काम नहीं चलेगा। यहां पर क्या होगा, यहां पर पहले क्या होगा, यहां पर पहले कोशिश की जाएगी कि उसको कैसे भी करके शांत किया जाए। हो सकता है मैन ईटर हो रहा हो तो किस कारण से हो रहा हो, तो उसको शांत किया जाए, या उसको क्या किया जाए, पकड़ा जाए, या उसको ट्रांसफर किया जाए। तो अगर ऐसी स्थिति बन रही है, ना उसको पकड़ पा रहे हैं, ना उसको शांत कर पा रहे हैं, ना उसको हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर पा रहे हैं, क्योंकि अगर ह्यूमन के आसपास के एरिया में वो उत्पात मचा रहा है तो उसको पकड़ करके हम किसी ऐसे क्षेत्र में ले जाएं जो आपका मतलब आदमी हो ही ना वहां पर, तो कोई दिक्कत नहीं है, जंगली जानवरों को मार के खाता रहे, कोई दिक्कत नहीं। बट अगर ये तीनों कंडीशन में फेल हो गए हैं, तब CWW यानी कि चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन लिखित आदेश के द्वारा क्या काम करेगा, लिखित आदेश के द्वारा बोलेगा कि भाई इसका शिकार कर दो, इसको मार दो। ये बात वहां पर बोली जाएगी। तो यहां पर इसमें बात लिखी जाएगी, हाँ ठीक है, तो इन बीमारियों से पीड़ित हो और CWW, है ना, और CWW, हाँ, और CWW, CWW कौन है, आपका चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन। बार बार नहीं बताऊंगा क्योंकि पहले ही बता दिया था। को लगता है ना, को लगता है कि ऐसा प्राणी, है ना, कि ऐसा प्राणी, कि ऐसा प्राणी, कि ऐसा प्राणी, कि ऐसा प्राणी, कि ऐसा प्राणी पकड़ा नहीं जा सकता, पकड़ा नहीं जा सकता, पकड़ा नहीं जा सकता, शांत नहीं किया जा सकता, शांत नहीं किया जा सकता, पकड़ा नहीं जा सकता, शांत नहीं किया जा सकता, और न ट्रांसफर किया जा सकता है, 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 न ट्रांसफर किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में उसको मारने के आदेश आ जाएंगे, ऐसी स्थिति में उसको मारने के आदेश आ जाएंगे। तो ऐसे में लिखो यहां पर क्या होगा इसमें, तो CWW कैसे, मुजबानी नहीं, लिखित आदेश द्वारा, कैसे, लिखित आदेश द्वारा उसको मारने की या उसके शिकार की क्या करेगा, परमिशन देगा, है ना, शिकार की परमिशन देगा, शिकार की परमिशन देगा। अब आपके पास पॉइंट आ गए सारे के सारे कि भाई प्रतिबंधित शिकार वाले वन्य जीवों के, हाँ, प्रतिबंधित शिकार वाले वन्य जीवों को किन कंडीशन में मारा जा सकता है। तो कंडीशंस हैं आपकी कि जब वो मैन ईटर हो गया हो, या वो बहुत बुरी बीमारी से पीड़ित हो गया हो जिसको ठीक नहीं किया जा सकता और बहुत कष्ट भोग रहा हो। साथ में आपका क्या है, पर
इतना ऐसे से काम नहीं चलेगा कि बस इतना हो गया तो गोली मार दो, नहीं। CWW फिर भी प्रयास करेगा कि कैसे भी करके उसको कैच कर लिया जाए, उसको काम कर दिया जाए, शांत कर दिया जाए, या उसको हम लोग ट्रांसफर कर दें कहीं पर। बट अगर पकड़ने में और शांत करने में और ट्रांसफर करने में भी फेल हैं तो CWW एक रिटन ऑर्डर निकालेगा और रिटन ऑर्डर निकाल करके उसको मारने की और शिकार करने की परमिशन दे देगा। तो आपसे पूछेगा कि शिकार करने की परमिशन कौन देता है, तो आपको बोलना पड़ेगा CWW यानी चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन, मुख्य वन्यजीव संरक्षक। कैसे देगा? तो लिखित आदेश के माध्यम से ही मान्य होगा। ये नहीं कि आकर कह दिया कि भाई तुम फलाने व्यक्ति जाकर के इसको मार दो, जाकर के इसको मार दो, है ना, ऐसे नहीं होगा। लिखित आदेश, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को आप बहुत अच्छे से याद रख लीजिएगा। लिखित आदेश के द्वारा ये काम होगा, ठीक है। अब इसमें एक पॉइंट है, जब आदेश मिल गया, है ना, जब आदेश मिल गया, अब किसी भी आदमी को आदेश मिला तो हंट करने वाले ही जो लोग हैं, जो वन विभाग के लोग होंगे, उनको आपने देखा होगा कि वन विभाग के लोग जब किसी जीव को पकड़ते हैं एक बंदूक से फायर करते हैं, है ना, एक बंदूक से फायर करते हैं, तो वो गोली नहीं मार रहे होते हैं, एक्चुअली में वो एनेस्थीसिया दे रहे होते हैं, है ना, वो ट्रैंकुलाइजर दे रहे होते हैं। ट्रैंक्विल एक अंग्रेजी में शब्द है, ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विल का मतलब होता है किसी को शांत करना, तो ट्रैंकुलाइजर दे रहे होते हैं जिससे उसको वो डॉट मारी जाती है, उसकी बॉडी में वो ट्रैंकुलाइजर पहुंच जाता है और फिर वो एक गहरी नींद में पहुंच जाता है, लगभग 24 घंटे के लिए या अधिक समय के, वो उसकी मात्रा पर डिपेंड करता होगा। अब यहां पर एक प्रश्न बन जाएगा कि भाई कैसे मारेगा, ठीक है, कैसे मारा जाएगा, उसको कैसे मारा जाएगा, ठीक है, उसको कैसे मारा जाएगा? क्या दौड़ा दौड़ा करके मारा जाएगा, क्या चारों तरफ से घेर करके मारा जाएगा, या गले को काट के हाथ पैरों को अलग करके? नहीं भाई, ऐसे नहीं मारा जाएगा। ऐसे तरीके से उसको मारा जाएगा जिससे कम से कम उसको दर्द हो और सद्भावना पूर्वक मारा जाएगा। कैसे मारा जाएगा? सद्भावना पूर्वक, हाँ, सद्भावना पूर्वक, सद्भावना पूर्वक उसको मारा जाएगा। और ऐसे तरीके से, ऐसे तरीके से, ऐसे तरीके से जिससे उसे कम से कम कष्ट हो, जिससे उसे कम से कम कष्ट हो, जिससे उसे कम से कम कष्ट हो, ऐसे तरीके से मारा जाएगा। अब एक बात है यहां पर, अब जो मारने वाला व्यक्ति है क्या वो अपराधी होगा लिखित आदेश के बाद? तो यहां पर एक पॉइंट आप ऐड कर लीजिए कि लिखित आदेश के बाद, लिखित आदेश के बाद, लिखित आदेश के बाद, लिखित आदेश के बाद शिकार कर मारने वाला अपराधी नहीं, शिकार कर मारने वाला अपराधी नहीं होगा, है ना, अपराधी नहीं होगा, अपराधी नहीं होगा। शिकार कर मारने वाला अपराधी नहीं होगा। ये नहीं हो सकता मैं मरवा दिया उसको, कह दिया तू तो अपराधी है, तुझे हम जेल में डालेंगे। हाँ हाँ, हाँ हाँ, जंगली जानवर को मारने पर पाबंदी है, हाँ, जो अनुसूचियों में रखे गए हैं। हाँ, नहीं, घरेलू जानवर की बात नहीं हो रही है, प्रतिबंधित लिखा तो है, सब चीज बताई गई है, धैर्य से देखिए। हाँ हाँ, अब एक पॉइंट इसमें हमारे दिमाग में आना चाहिए, तुरंत हमारे दिमाग में आना चाहिए कि सर ये सारी तो शर्तें हैं, ठीक है, ये सारी तो शर्तें हैं, पर ऐसा कई बार हो जाए, है ना, ऐसा कई बार हो जाए, ऐसा कई बार हो जाए, ऐसा कई बार हो जाए कि हम लोग कभी जंगल में जा रहे हैं तो हम पर ही कोई प्रतिबंधित जानवर हमला कर दे। जैसे लोग कहाँ जाते हैं? लोग जाते हैं सफारी करने, कहाँ पर? टाइगर रिजर्व्स में, है ना। और जैसे जिम कॉर्बेट जाते हैं, जिम कॉर्बेट आपका उत्तराखंड में है, तो वहां पर टाइगर रिजर्व है पूरा जिम कॉर्बेट में। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ था, तो उसके थ्रू वहां से सब चीजें हैं, तो लोग जाते हैं वहां पर, हौदों पर बैठ कर जाते हैं, खुली जीप में बैठ करके जाते हैं। तो ऐसे में यदि कोई बाघ या कोई संरक्षित जीव उन पर हमला कर दे तो क्या वो उसको मार सकते हैं? तो देखो, आपकी प्रैक्टिकल अगर वे में देखो, प्रैक्टिकल वे में अगर आप देखो, तो अगर आपने मार दिया तो भाई साहब आपकी हालत खराब है, ठीक है, क्योंकि कोर्ट में जाकर के सिद्ध करना पड़ता है। आपने एक चीज सुनी होगी, प्राइवेट डिफेंस, अभी आएगा प्राइवेट प्रतिरक्षा, BNS में हम इस चीज को देखेंगे।
और उसी को सेल्फ डिफेंस कहा जाता है। तो आप सेल्फ डिफेंस में किसी भी व्यक्ति को मार सकते हो, बट यू विल हैव टू प्रूव दैट इन द कोर्ट कि भाई ये परिस्थितियां थी। और उसमें भी आप समझेंगे कि कब प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार की शुरुआत होती है। जिन्होंने बीएनएस को यूट्यूब पे देखा है वो थोड़ा थोड़ा इसके बारे में जरूर जानते होंगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनने वाली बात है, ज्यादातर क्या होता है जब कोई लोग मर्डर कर देते हैं तो वो वकीलों के पास जाते हैं, तो वकील यही हथकंडे अपनाते हैं, यही तरीके अपनाते हैं कि इसने इसका मर्डर किया पर सेल्फ डिफेंस में किया। तो अगर आप जाकर के वहां पर मार देते हो तो आप कानून में तो कह सकते हो सेक्शन 17(2) है ना, इसी की एक धारा है, इसी की एक धारा है यहां पर, इसी की एक धारा है यहां पर, इसको लिख लो आप यहां पर। इसी की एक धारा है 17(2) है ना, धारा सेक्शन 17 है ना, अभी आगे भी आएगा 17, पर मैं यहीं पर इसको लिखवा देता हूं। सेक्शन 17(2) क्या बात करता है? सेक्शन 17(2) बात करता है, सेक्शन 17(2) बात करता है कि अपनी या अन्य व्यक्ति की सुरक्षा में, अपनी या अन्य व्यक्ति की सुरक्षा में, अपनी या अन्य व्यक्ति की सुरक्षा में, की सुरक्षा में प्रतिबंधित शिकार वाले, है ना, प्रतिबंधित शिकार वाले जीव को मार सकते हैं। शिकार वाले जीव को या प्राणी को लिखना ज्यादा है, प्राणी को मार सकते हैं, है ना, मार सकते हैं, अपराध नहीं होगा। ठीक है, अपराध नहीं होगा। बट अगर आपने कर दिया तो फिर आपको पता है कोर्ट कचहरी के कितने लंबे चौड़े चक्कर होते हैं और बहुत दिक्कत हो जाती है। एक गांव है यहीं पर, एक गांव है, एक मेरा साथी है, मतलब एक मेरा दोस्त टाइप है, दोस्त ही मान लो, साथी मान लो, जान पहचान वाला बंदा है। वो आपके यूपी में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जॉब करता है। तो उनके पास कॉल आती है कि इधर सहारनपुर में कोई गांव है, उस गांव में तेंदुए की पूरी फैमिली आक्रामक हो रही है। एक्चुअली में जब उन लोगों ने वहां पर जाकर के देखा, जब उन्होंने वहां पे जाकर के देखा तो वहां पर एक मेल था, एक फीमेल थी और उसके कब्स थे, बच्चे थे, और लोग बहुत हो हल्ला मचा रहे थे। हाँ, लोग हो हल्ला मचा रहे थे, तो वो बहुत ज्यादा आक्रामक हो गए थे अपने बच्चों को। तो वो छीना झपट्टी भी कर रहे थे, लोगों पे हमला भी कर रहे थे, खेतों में आने जाने वालों को। तो पूरी टीम उनको रेस्क्यू करने के लिए गई, उनको कैच करने के लिए गई, जगह जगह पिंजरे लगाए गए। पर उस लड़के ने मुझे बताया कि क्या थी, हमारे पास बंदूकें नहीं थी, हम लोग हमला नहीं कर सकते, हम लोगों को पकड़ना है, तो हमारे पास लाठी। और वो बोल रहा है मैं चक्रोड़ पे खड़ा हूं, खेत के बीच में जो चक्रोड़ होती है, सड़क होती है, चक्रोड़ बोला जाता है। और एकदम से ईंट के खेत में से निकल करके तुरंत तेंदुआ, मादा तेंदुआ एकदम से रोड पर आई और जो गुर्राई, और वो बोला कि मुझसे थोड़ी सी दूर थी, यहां से मतलब 20-25 कदम दूर होगी। वो मैं कांप गया, मैं ऊपर का ऊपर, नीचे का नीचे रह गया जब वो गुर्राई मेरे सामने आकर के। तो उन्होंने जैसे तैसे फिर उसको पकड़ा, पर एकदम से हो हल्ला मच गया। तो गांव वालों ने क्या काम किया, गांव वालों ने उसमें से मेल को या फीमेल को मिल करके मार दिया और वीडियो मारते हुए की और बना ली, है ना, मार दिया और मिल करके वीडियो और बना ली। तो वो वीडियो वायरल हो गई और उन लोगों को आज तक भी जमानत नहीं मिली है। तो अब कोई कहने लगे कि उन्होंने तो अपनी प्राइवेट प्रतिरक्षा में मारा, बट प्राइवेट प्रतिरक्षा में नहीं मारा, तो घेर कर मारा, उन्होंने तो जानबूझ करके मारा जब वहां पर वन विभाग उपस्थित था। तो ऐसे मारना संभव नहीं है। ठीक है, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। हाँ, हाँ, अच्छे से समझ में आ रहा है आपको? क्लियर? ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया कि अपनी या अन्य व्यक्ति की सुरक्षा में प्रतिबंधित शिकार वाले प्राणी को मार सकते हैं, अपराध नहीं होगा। क्लियर? अब हम यहां पर देखते हैं आपका सेक्शन 12, सेक्शन 12, धारा 12 को थोड़ा सा देखना जरूरी है, धारा 12 को थोड़ा सा देखना जरूरी है। एक आधार तो यह है कि कब शिकार की अनुमति दी जा सकती है, एक और आधार है जो सेक्शन 12 बोलता है क्या, कि कुछ अन्य आधार भी हैं जब शिकार की अनुमति दी जा सकती है। तो धारा 12, ध्यान से समझो, सेक्शन 12, सेक्शन 12 है ना, सेक्शन 12, इनको इसको भी रट लेना है भाई, है ना, इनको भी रट लेना है, बिल्कुल छोड़ना नहीं है। जिसको मैं बोल रहा हूं उसको रट लेना है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इसको अच्छे से देखो, इसको अच्छे से समझो। क्या बोलती है कि विशेष उद्देश्य, है ना,
विशेष उद्देश्य, विशेष उद्देश्य, विशेष उद्देश्यों में क्या क्या आ सकता है? विशेष उद्देश्यों में आ सकता है आपका वैज्ञानिक अनुसंधान। क्या आ सकता है? वैज्ञानिक अनुसंधान, हाँ, साइंटिफिक रिसर्च है ना, रिसर्च, यहां पर मैं लिख देता हूं रिसर्च, है ना, वैज्ञानिक अनुसंधान, ये एक विशेष उद्देश्य हो सकता है। और विशेष उद्देश्य क्या हो सकता है? प्राण रक्षक, है ना, प्राण रक्षक जीवन औषधि, है ना, प्राण रक्षक औषधि निर्माण, है ना, लाइफ सेवियर मेडिसिन, प्राण रक्षक औषधि निर्माण ना, प्राण रक्षक औषधि निर्माण। ये तीसरा इसमें क्या हो सकता है? तीसरा इसमें हो सकता है सैंपल, नमूनों को इकट्ठा करना, नमूनों को इकट्ठा करना। अब नमूने ये वाले नमूने नहीं है जो मास्टर जी बोलते थे। मेरे को सच बताऊं, एक ऐसे ऐसे टीचर से थोड़ा सा परहेज रहता है जो बच्चों को समझाने की बजाय, क्योंकि हर तरह के लोग हैं समाज में, तो अगर बच्चा कुछ पूछता है या बच्चे को, अगर मैं सच्ची बात बोल रहा हूं, अगर क्लास में 20 बच्चे बैठे हैं, अगर क्लास में, ऑफलाइन क्लासेस, स्कूल की बात हो रही है ना, या कहीं की भी छोड़ो आप, अगर क्लास में जितने बच्चे बैठे हैं और अगर एक भी बच्चा पढ़ाई में कमजोर हो रहा है, तो ये स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन की गलती है, ये उस टीचर की गलती है, ये उस टीचर का फेल्योर है कि उस बच्चे को आप समझाने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, जब टीचिंग जो स्किल होते हैं या टीचिंग की जो ट्रेनिंग होती है, टीचर्स ट्रेनिंग वगैरह जब होती है, तो वहां पर ये बातें स्पेशल समझाई जाती हैं कि किस तरह से किस बच्चे को हैंडल किया जाता है, पढ़ाने का क्या तरीका होता है, डिफरेंट मेथड्स होते हैं पढ़ाने के। ठीक है, तो जरूरी होता है, लोगों को नॉलेज ही नहीं है। हाँ, तो सैंपल कलेक्ट करने के लिए, सैंपल को इकट्ठा करना, सैंपल को इकट्ठा करना, ये आपका महत्वपूर्ण कार्य हो सकता है। उसके बाद आपका आ गया शिक्षा के लिए, शिक्षा के लिए, एजुकेशन के लिए, एजुकेशन के लिए, एजुकेशन के लिए। ठीक है, एजुकेशन के लिए अब ये 4 चीजें हैं। एजुकेशन के लिए क्या हो सकता है? CWW क्या करेगा? CWW क्या करेगा? फीस लेकर, यहां पर लेगा फीस, फीस लेकर, फीस लेकर लिखित आदेश द्वारा शिकार की अनुमति दे सकता है, लिखित आदेश द्वारा शिकार की अनुमति दे सकता है, शिकार की अनुमति दे सकता है, शिकार की अनुमति दे सकता है ना, शिकार की अनुमति दे सकता है ना, शिकार की अनुमति दे सकता है। अब देखो, ये पहली वाली स्थिति तो अलग थी कि भाई इन जीवों को मारा जा रहा था, इन जीवों को कारण थे, मैनीटर हो गया या बीमारी हो गई है, पर आपने देखा होगा कि पूरे देश में अलग अलग साइंटिफिक रिसर्च चल रही होती हैं अलग अलग जीवों पर। और सपोज करो किसी ऐसे जीव पर शोध करना है, उसके बिहेवियर पर शोध करना है, उसके आंतरिक अंगों पर शोध करना है, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर है, टाइगर्स की जनसंख्या बढ़ाई जा रही है, तो क्या प्रॉब्लम आ रही है कि उनमें फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, उनमें नए बच्चे पैदा नहीं हो रहे, उनकी संख्या नहीं बढ़ रही है, तो उनके आंतरिक संरचना को यदि समझना हो तो वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए जो भी आपका संगठन या संस्था ऐसा करना चाहती है तो CWW को अप्रोच करेगी, वो कुछ फीस लेगा और लिखित आदेश देगा, ठीक है आप इसको जाकर के मार सकते हो, इसको ले जाओ, ठीक है इसको ले जाओ, उसकी बॉडी पार्ट को ले जाओ, जो आपको ले जाना है ले जाओ। उसके बाद यदि कुछ ऐसी दवाइयां हैं जिनका यूज लाइफ सेवियर मेडिसिन के तौर पर होता है, जैसे आप देखो एंटी वेनम, जो क्या होता है आपका एंटी वेनम होता है, जैसे सांप होते हैं ना, सांप होते हैं, भारत में केवल 5% सांप ऐसे हैं जो आपके क्या होते हैं, वेनमस होते हैं, ठीक है वेनमस होते हैं। पॉइजन और वेनम में अंतर होता है, ठीक है पॉइजन और वेनम में अंतर होता है, इस चीज को ध्यान रखना चाहिए। तो वेनमस होते हैं, तो अगर इंडिया में वेनमस सांपों की अगर बात करी जाए तो इंडियन स्पेक्टिकल्ड कोबरा है, और आपका वाइपर है, और आपका एक करैत सांप होता है, वो हरियाणा इधर क्षेत्रों में बहुत पाया जाता है। जब भी कहीं पर आप सो तो सदैव मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि करैत सांप बड़ा बारीक सा होता है, और वो क्या होता है,
वो आदमी के शरीर की गर्मी पसंद करता है, हीट, उसको हीट, क्योंकि ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं, तो वो क्या काम करता है, आदमी के बिस्तर में आके छुप जाता है, आराम से, बड़े प्यार से छुप जाता है। और जैसे ही आदमी करवट पलटता है, इधर उधर करता है, वो तुरंत काट लेता है। उसके जो फैंग्स होते हैं, दांत, दांत को फैंग बोलते हैं, उसके जो फैंग होते हैं वो इतने बारीक होते हैं कि बस ऐसे सुई चुभने जैसा दर्द होता है। तो नींद में जैसे बारीक सी सुई चुभ गई हो, पता भी नहीं लगता। थोड़ी देर बाद फिर क्या होता है, घंटे भर बाद, आधे घंटे बाद क्या होता है, पेट में दर्द शुरू हो जाता है, पेट में दर्द शुरू हो जाता है। आदमी सोचेगा यार भाई ले मैंने चाउमीन खाई थी, मैंने बर्गर खाए थे, उसकी वजह से हो रहा होता है। बट एक्चुअली में रात को कभी भी आपको पेट में दर्द उठे और उससे पहले आपको ऐसा लगे कि कभी आपके साथ में आपको सुई चुभने की बात है, तुरंत अस्पताल पहुंच जाइए, क्योंकि आपको उसी सांप के जहर से बनाया हुआ एंटी वेनम दिया जाएगा और आपकी जान बच जाएगी। तो ये आपके बहुत खतरनाक, एक आपका किंग कोबरा होता है, बहुत बड़ा विशाल मैसिव स्नेक। वो कहां पे मिलता है, वो आपके जो पश्चिमी घाट हैं वहां पर देखने को मिलता है, मेघालय इत्यादि में देखने को मिलता है, उड़ीसा में जो ईस्टर्न कोस्ट है उधर भी वो देखने के लिए मिलता है। तो प्राण रक्षक औषधि निर्माणों में निर्माण करने के लिए भी CWW क्या कर सकता है, फीस लेकर के शिकार की, या यूज उनका कुछ भी सैंपल वगैरह कलेक्ट करना, उसकी नमूने लेने हो तो उसके लिए सैंपल लेना हो, और शिक्षा के लिए अगर शिकार करना हो तो उसके लिए भी परमिशन दी जा सकती है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, बट फीस लेकर के लिखित आदेश देगा। इज दैट क्लियर? काइंडली मेंशन। हम्म 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 हाँ, अच्छा, अरे हाँ, थोड़ा स्वास्थ्य अपना अजीब चल रहा है। हाँ, हम्म, हाँ, ठीक है, इसको इसको सही कर लो, यहाँ पर इसको सही कर लो, ये 11-2 में है, ठीक है, ये 11-2 में है बच्चे। थोड़ा सा एक्स्ट्रा बर्डन चल रहा है, बहुत ज्यादा बर्डन चल रहा है इस टाइम पे। हाँ, 11-2, उसको 11-2 कर लो, ठीक है, ये वाला 11-2, उसको माफी चाहता हूँ, ये 11-2 में है। हाँ, 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 हो गया, चेक हो गया, 11-2 में ही है वो। हम्म, हाँ, 11-2 ही है वो। हाँ, हाँ, मैंने सही कर दिया भाई। देखो सब पूछ रहे हैं 11-2, अंकुश पूछ रहा है सर आपकी गर्लफ्रेंड है। भाई यार हद हो गई। तुम भी यार भाई अलग ही बात करते हो। हाँ, हम्म, हाँ, हो गया, 11-2 हो गया भाई, क्लियर हो गया, क्लियर है ना। हाँ, ये बिस्तर वाला सेक हरियाणा के क्षेत्र में बहुत ज्यादा मिलता है, हरियाणा के क्षेत्र में, वेस्टर्न यूपी में भी कई बार देखने को मिलता है, बट उतना ज्यादा नहीं, हरियाणा में बहुत ज्यादा मिलता है देखने के लिए। हाँ, ठीक है, क्लियर हो गया। हाँ, 11-2 बता तो दिया भाई, अब कितनी बार टाइप ही करा के लाएंगे, टाइप ही करा के लाएंगे। हाँ, हम्म, हाँ, स्वास्थ्य डाउन होने का मतलब है वर्कलोड बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा वर्कलोड है, क्योंकि मैं अपना भी अध्ययन करता रहता हूँ और वर्कलोड भी बहुत ज्यादा हो जाता है। तो बस अजीब सी, कुछ लोग बोलते हैं कि सर आप तो ठीक ठाक रहते हो, फिर एकदम से ऐसा कैसे, तो हो जाता है कई बार, है ना। चलिए। हाँ, चलो, बुक आ गई है, बहुत बढ़िया। हाँ, फीस कितनी है, फीस के बारे में एक्ट में नहीं लिखा है, वो जो भी डिसाइड करें, अपने को उतना डिटेल में नहीं जाना है कि कितनी फीस है, ये चीज नहीं, ये विशेष संस्था ही ऐसा काम कर सकती है। उसके बाद अब आ जाता है हमारा धारा 17A। ठीक है, धारा 17A क्या आ जाती है, धारा या सेक्शन 17A। 17A या क कह सकते हो आप इसको, धारा 17A, या इसको क कहा जा सकता है। और इसमें क्या बात की जा रही है आपकी, इसमें बात की जा रही है प्रतिबंधित पौधे, जिन पौधों को उगाना है ना मना है, जिन पौधों की खेती करना मना है, जिन पौधों के व्यापार करना मना है,
उनके संदर्भ में यहां पर प्रतिबंधित पौधे की बात हो रही है। हाँ हाँ। हम्म हम्म हम्म। ठीक है, तो प्रतिबंधित पौधे, हाँ, प्रतिबंधित पौधे, प्रतिबंधित पौधे जो हैं आपके, प्रतिबंधित पौधों को तोड़ना, है ना, प्रतिबंधित पौधों को तोड़ना, प्रतिबंधित पौधों को तोड़ना, उनको क्या करना, नष्ट करना, उनको नष्ट करना, प्रतिबंधित पौधों को तोड़ना, नष्ट करना, साथ में उखाड़ना आदि मना है, उखाड़ना आदि की मनाही, है ना, उखाड़ना आदि की मनाही, है ना, उखाड़ना आदि की मनाही है कि जो जो आपके प्रोहिबिटेड प्लांट्स हैं, जिनको बिल्कुल मना किया गया है कि कोई उगाएगा नहीं बिना सरकार के और बिना विभाग की परमिशन के, यदि कहीं वो उगे हुए हैं तो कोई उनको तोड़ नहीं सकता, ठीक है, कोई उनको तोड़ नहीं सकता, कोई उन्हें नष्ट नहीं कर सकता या कोई उन्हें उखाड़ नहीं सकता, ऐसा बोलती है सेक्शन 17A या क। इस चीज को आप बहुत अच्छे से, हाँ मैं सब बता तो रहा हूं, क्वेश्चन कैसे पूछेंगे एक एक चीज में क्लियर करते हुए आपको ला रहा हूं। हाँ ठीक है, तो उन चीजों को उखाड़ना मना है, इस चीज को। तो यहां पर एक पॉइंट आपका आ जाएगा, यहां पर अगली धारा में, जैसे वहां पर सेक्शन 9 में था तो शिकार करना मना है, पर 11 और 12 में एक सेकंड रुकिए, मैं थोड़ा जल ले लेता हूँ, गले में इशू हो रहा है कुछ। हम्म हम्म हेलो, आवाज आ रही है? हाँ, मैं बोल रहा, आप बोल रहे थे कि सर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहने की बात नहीं है, बॉडी तो फिट है, कोई इशू नहीं है, वर्कलोड ज्यादा रहता है तो दिमाग अजीब सा हो जाता है कई बार ना। आप भी देखोगे कि जब आप ये देखो कि मैक्सिमम टाइम स्क्रीन पे ही रहता है, आंखें स्क्रीन पे ही रहती हैं, शाम को 8 से 10 ग्रुप चलते हैं तो उसमें आंसर करना, ठीक है, दिन में ये पढ़ने पढ़ाने वाला काम है, फिर सिस्टम में वेरीफाई करना, फिर अपना भी अध्ययन करना, अपना अध्ययन करना मतलब अपनी नॉलेज को एनहेंस करने के लिए, कुछ हिंदी हिंदी को पढ़ना, हिंदी साहित्य को पढ़ना, कुछ ये नए नए ये बुक्स का जो काम है, इस तरह के तमाम चीज़ें चलती रहती हैं, तो उसकी वजह से हैंग सी हो जाती है स्थिति कई बार। हाँ, तो ऐसा हो जाता है, मेहनत करनी चाहिए खूब। अब जैसे वहां पर एक बात थी, अंतिम धारा करवा रहा हूं आज की, ठीक है, धारा या सेक्शन 17B, ठीक है, 17B या ख। अब यहां पर इनको उखाड़ना मना है, पर क्या किया जा सकता है, पर क्या काम किया जा सकता है कि विशेष उद्देश्य के लिए, विशेष उद्देश्यों के लिए, है ना, विशेष उद्देश्य वही जो पहले वाले थे ना, यही वाले पहले वाले, ठीक है, वैज्ञानिक अनुसंधान, प्राण रक्षक औषधि निर्माण, नमूनों को इकट्ठा करना या शिक्षा के लिए, सेम यही विशेष उद्देश्य, यही वाले विशेष उद्देश्यों के लिए। CWW, कौन? CWW, है ना, ये WWE नहीं है, ये CWW है। CWW क्या कर सकता है, फीस लेकर, फीस लेकर, फीस लेकर, फीस लेकर लिखित आदेश के द्वारा, लिखित आदेश के द्वारा, है ना, लिखित आदेश के द्वारा प्रतिबंधित पौधों को उखाड़ने की अनुमति दे सकता है, प्रतिबंधित पौधों को उखाड़ने की परमिशन दे सकता है, की परमिशन दे सकता है, की परमिशन दे सकता है, हाँ, दे सकता है। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, बहुत अच्छे से समझनी है। हाँ
हाँ, गुरुवरः अद्य भवतः मूल विधि पुस्तकम प्राप्तम अतीव शोभनम। गणेश, बहुत बढ़िया मेरे बच्चे। हाँ हाँ, सब चीज करवाएंगे धैर्य से। तो ये आपको ध्यान रखना है, 17A 17B इंपॉर्टेंट हैं दोनों की दोनों। ठीक है, इंपॉर्टेंट हैं दोनों की दोनों, आपको अच्छे से याद कर लेनी है। तो ठीक है, आज हम लोग यहीं रख लेते हैं। कल फिर आगे कल और डिटेल हाँ करवाएंगे। आवाज, हाँ, आवाज नहीं आ रही है। हाँ हाँ, हेलो, आवाज तो ठीक है, आवाज में क्या इशू आ रहा है? हाँ। हम्म। हाँ हाँ हाँ, देखो ऐसे लिखवा करके करवाने में बहुत समय लग जाएगा, हालांकि मैं टाइप करवाने वाला था, बट थोड़ा समय का अभाव होने से मैं टाइप नहीं करवा पाया, क्योंकि भेजना पड़ता है। अगर वहीं ऑफिस में रहो तो वहाँ पे टाइपिस्ट रहते हैं, उनको दिया भाई टाइप करो भेजो। हाँ, अच्छा एक शायरी हो जाए, बहुत दिन हो गए अभी। CWW, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन, कितनी बार पीछे ही क्लास नहीं ले रहे हो क्या? हाँ, चलिए, बहुत सारे बच्चों के पास किताब पहुंच गई है, बहुत अच्छी किताब लग रही है, चलो बहुत अच्छी बात है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई समस्या वाली बात नहीं है, खूब आनंद करिए, खूब प्रसन्न रहिए। हाँ, ठीक है, मिलते हैं कल, बस कल ही सुनाएंगे, गले में दिक्कत हो रही है आज। ठीक है, इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे मुझे, और कल हम कोशिश करेंगे, मैं थोड़ा सा टाइप करवा के ला सकता हूँ। हाँ, तो कल इसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे मुझे, मेरा नाम है राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, लव यू ऑल गाइस, बाय।